नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान। द नेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। आज भले ही आगरा में महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या बेहद कम हुई हो, लेकिन एक दौर था जब आगरा में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 900 के पार पहुंच गया था। आगरा में अचानक कोरोना की दूसरी लहर आई, जिसमें ऑक्सीजन की बेहद कमी हुई। आलम यह था कि शहर में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदने के लिए लोगों को 6 से 10,000 रुपए तक चुकाने पड़े, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलता था। सरकार की आंखें खुली तो पीएम केयर फंड की तरफ से पूरे जिले में 23 ऑक्सीजन के प्लांट लगने का फरमान दे दिया, जिनमें से एक आध को छोड़ दिया जाए तो सभी अभी अधूरे हैं। 102 दिन बाद भी जिला अस्पताल में बड़े बड़े वादे करने के बाद आगरा के नाम 2 ही ऑक्सीजन के प्लांट मिले, वो भी लापरवाही की भेंट चढ़ गए, क्योंकि अब कोरोना की चाल सुस्त हुई तो अधिकारी भी अपने कामों में सुस्ती ले आए। जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड की तरफ से मिला ऑक्सीजन प्लांट 102 दिन के ज्यादा होने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया। डीआरडीओ और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आगरा के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनवाने का काम जनवरी-फरवरी में शुरू हुआ था। अधिकारियों का मानना था कि अप्रैल से मई के महीने में अंत तक ये प्लांट शुरू कर दिया जाएगा, जो अब तक शुरू नहीं हुआ। जानकारों का मानना है कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में ऑक्सीजन की बेहद जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इन दोनों महीनों में कोविड-19 की तीसरी लहर आने की संभावना है। वैसे तो कोविड महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग हाशिए पर है। किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी स्ट्रांग बनकर वापस लौटेगी, जो हजारों लाखों लोगों की जान ले बैठेगी। अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में कोविड-19 की तीसरी वेव आ सकती है। इसके लिए जिला अस्पताल प्रशासन, एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारों का कहना यह भी है कि तीसरी लहर में बच्चों पर काफी हद तक असर पड़ने की संभावना है। इसके लिए जिला अस्पताल में 100 बेड का पीकू यानी कि पैट्रियोटिक अस्पताल बनाया गया है। जिला अस्पताल के प्रभारी निरीक्षक चंद्र प्रकाश का कहना है कि प्लांट का उद्घाटन हम सभी सप्ताह के अंत में कर देंगे। लगभग प्लांट पूरी तरह से तैयार है, सभी मशीनरी उपलब्ध हैं, बस अब सही समय पर प्लांट को शुरू कर दिया जाएगा। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से आशिफ खान की रिपोर्ट। पीएम केयर फंड से जो ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट का लगाया जा रहा है और वो लगभग फाइनल स्टेज में है। अब सिर्फ उसका इतना काम बचा है कि जो प्लांट से लेकर वार्ड तक जो पाइपलाइन बिछाई जानी है वो CNDS डिपार्टमेंट जो जल निगम का है वो बिछा रहा है और लगभग इसमें 4 से 5 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा और इस हफ्ते के अंदर हमारा ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। क्या क्षमता है इसकी, क्योंकि सर लगातार हमने कोरोना की दूसरी लहर में बहुत सारा ऑक्सीजन क्राइसिस देखा था, तो क्या लगता है कि उस क्राइसिस से निजात मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ जो 78 बेड जो हैं वो कोविड के लिए डेडिकेटेड वार्ड बनाए गए थे, उसमें अब 40 बेड जो हमने पीकू वार्ड जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है उसको देखते हुए स्थापित किए हैं। उनमें 20 बेड में वेंटिलेटर की सुविधा है और बाकी में ऑक्सीजन की सुविधा है। तो ये 78 बेड के लिए 500 लीटर प्रति मिनट वाला जो है जनरेशन ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया और इतने बेड को ये आसानी से ऑक्सीजन प्रदान कर देगा। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन प्लांट्स में कभी कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास 36 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, 65 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, तो ऑक्सीजन की किसी भी लेवल पर कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। ठीक है सर। ओपीडी को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना सामान्य हुआ है, केसेस अब ना के बराबर आ रहे हैं, तो सामान्य ओपीडीओ में सर किस तरह के मरीज़ आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था दोबारा से सुचारू रूप से की गई? काफ़ी लंबे समय से कोविड की वजह से वो पेशेंट का आना बंद था और जो एसएन मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे ओपीडी सेवाएं नहीं हो रही हैं, तो जिला अस्पताल में ओपीडी सेवाओं पर थोड़ा ज़्यादा दबाव है। इस समय जो शासन के आदेश थे कि सर्जिकल ओपीडी शुरू कर दी जाए ताकि जो ज़रूरी लोग हैं उनको ऑपरेशन की सुविधा मिलनी चाहिए, परंतु ये सारी जो सुविधाएँ हम दे रहे हैं वो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। जिन लोगों को भर्ती या ऑपरेशन के लिए भर्ती किया जाता है उनकी RT-PCR जाँच, ट्रूनेट जाँच की जाती है और हमने यहाँ पे 20 होमगार्ड शासन से जिलाधिकारी ने हमें उपलब्ध करा रखे हैं ताकि वो पेशेंट का सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हैं। और आजकल OPD में देखा जाए तो गर्मी को देखते हुए चर्म रोग के काफ़ी केसेज आ रहे हैं, खाज खुजली के, और आँखों के मोतियाबिंद के भी काफ़ी केस आ रहे हैं और
ये रेस्पिरेटरी डिजीज के भी केसेज आ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आगरा में वैक्सीन की किल्लत थी कुछ दिनों पहले। जिला अस्पताल में सर क्या अपडेट है? नहीं, जिला अस्पताल में वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एक्चुअल में क्या है, जो 45 प्लस से ऊपर के लोग हैं उनमें जो सेकंड डोज वाला है उसकी संख्या थोड़ा बढ़ रही है। तो सीएमओ साहब से हमने यहाँ रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी है, तो वो समस्या अब दूर हो गई है, सबको आसानी से वैक्सीनेशन लग रहा है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़ रहे हैं द नेशन न्यूज़ के साथ।